स्क्रीन दिख रही है आपको? हम्म। हाँ सर, तो कल वाले में तो कोई डाउट नहीं था ना, जो अपन ने मतलब जो भी पढ़ा था इनिशियली। नहीं। चलिए ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं फिर से। मैं वाटर टैंक अब थोड़ा सेकंड फेज वाला ला रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा उससे टफ रहेगा ये, है ना। हम्म। ज्योमेट्री में क्या रन स्ट्रक्चर बात करेगा। हम्म। फ्रेम मॉडल्स पे गए, रिवर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम पे, ठीक, हम्म। अप्लाई किया और इसको इस पे लिया स्क्रीन पे। ये अपना क्या है, मतलब बना हुआ है ये पहले से, इसको अपन बना भी सकते हैं। कैसे हाँ, बना सकते हैं? नोड लेके बहुत सिंपल सर्कुलर है, मैं रिपीट आपको बता करके। दूं। सर्कुलर रिपीट करके एक सर्कुलर लेना है बॉटम में, और फिर हाँ। इसको रिपीट कर देना है हाँ। पूरा, ठीक है। हाँ। ये हुआ अपना। अब मेरी प्लानिंग ये है कि मैं इसमें पानी भरूंगा इतने पोर्शन में, हाँ। बाकी पोर्शन हो ही जाएगा अपना, बीम बीम कॉलम जो भी रहता है, ठीक है। हाँ। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ा सा एक चेंज ला रहा हूँ, मैं डोम बना रहा हूँ बैठते हुए। हाँ। डोम रहता है ना, डोम। हाँ। वो उसके लिए मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट किया, व्यू पे गया, व्यू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, दोनों बीम्स को लिया, ज्योमेट्री में जाके इंटरसेक्ट सेलेक्टेड नंबर्स, ठीक है। हाँ। तो मैंने इसको लिया और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करके 0.5 मीटर ऊपर आ गया ये। हाँ। दिख भी रहा होगा आपको, देखो हल्का सा, है ना। हाँ। फिर मैं बीम कर्सर पे गया, इसको डिलीट कर दिया। ठीक है। हाँ। अब मैंने इसको पूरा को ये रहा। ठीक है। हाँ। अब मैंने वही करा, मैंने ये लिया, इस पे मैंने प्लेट्स लगा दी, ये रहा। ठीक है, बॉटम का अभी भी खुला हुआ है, हाँ। तो उसको अपन वैसे ही करेंगे, कैसे, मैशिंग से। हाँ। आप रहते कहाँ हैं भोपाल में? अभी बैरागढ़ पे हूँ। वहाँ हालत कैसी है कोविड की? पता नहीं सर, मैं तो घर के अंदर ही डला रहता हूँ। घर के अंदर तो सभी, घर पे ही रहो तो बहुत सही है, बाहर निकल। ये डिवीजन मेरे को वन वन करने हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। सरफेस मेशिंग में एक चीज बताइए, सरफेस मेशिंग 180 डिग्री तक ही मूव होता है क्या? 360 डिग्री तक मूव नहीं कर सकते इसको? क्या, एक सेकंड में ये कर दूँ? हम्म। हाँ, अब बोलिए। मैंने कहा ये जो अपन सरफेस मेशिंग करते हैं, 180 हाँ डिग्री हाँ तक अपन ले जाते हैं इसको पूरा, ठीक है, रोटेट करते हुए, हाँ है ना? इसको हाँ फिर हाँ हाँ। 360 डिग्री तक नहीं ले जा सकते? 360 डिग्री पे अपन इसके बात करेंगे, उसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि 360 गलत क्यों हो रहा है और 180 डिग्री सही क्यों हो रहा है। 180 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इक्वल हो जाता है, 360 डिग्री में इक्वल नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? जैसे कि मेरा एक कर्सर आ रहा है, देख रहा है यहाँ, ये 180 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा हाँ। और वापस पूरा घूम के यहीं आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन 360 डिग्री में क्या रहेगा, ये यहाँ से घूम के जब वापस आएगा ना तो डिवीजन से इसी साइड रह जाएंगे, नहीं, अपन इसके ये इस पॉइंट पे। सेंटर से स्टार्ट करके, जैसे हाँ अभी हाँ अपन ने सारे पॉइंट्स को लिया है ना पेरीफेरी के, हाँ हाँ। तो नहीं अपन नहीं, वैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वैसा नहीं। हम्म, उसको जिस पॉइंट से वो स्टार्ट होता है ना, उस पॉइंट पे खत्म करना जरूरी है। नहीं तो तो आप मान लो इधर से गए। अपन पेरीफेरी में पूरा घुमा के वापस वहीं ला दें। नहीं नहीं नहीं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा ना, ये वाला तो छूट ही जाएगा आपका, ये वाला भी, अच्छा। है ना। डिस्ट्रीब्यूशन अलग रह जाएगा, अपन को डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रखना है। वो अपन करेंगे 360 डिग्री भी, उसमें आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए पूरा लग गया टॉप टू बॉटम। हम्म ठीक है। हम्म इसमें मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ये देखिए सही है। ये प्रॉपर वाटर टैंक लग रहा है, कल वाला प्रॉपर नहीं लग रहा था। मतलब कल एक अपन ने सर्कुलर रिपीट का यूजेज देखा था, आप ये मान लीजिए। ठीक है सर, है ना। अब मैंने क्या किया है, मैं इसमें बीम डिलीट कर सकता हूँ, ये वाली सारी। ठीक है सर, ऐसा कुछ रहेगा अपना। अब इसमें जब अपन वाटर लोड लगाएंगे, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें एक फिनिशिंग लोड लगेगा, क्योंकि अपन इसमें स्लैब की थिकनेस थोड़ी बड़ी देंगे, क्योंकि अपन बीम्स दे नहीं रहे ऊपर। तो सपोर्ट के लिए अपन लोग फिनिशिंग लोड लेंगे। जो फिनिशिंग लोड रहेगा वो ऐसा रहेगा, मतलब उसमें कैलकुलेशन में इंक्लूड करना पड़ेगा अपन को। जो वाटर का लोड है और जो भी अपन कैलकुलेशन करेंगे, उसमें फिनिशिंग लोड भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। उसमें सपोर्ट कर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, नहीं। है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब इसमें अपन बात करते हैं लोडिंग। लोडिंग की बात कैसे करेंगे अपन, देखिए। अब अभी इसमें विदाउट कैलकुलेशन लोडिंग कर रहे हैं अपन लोग।
इसमें अभी कैलकुलेशन कर नहीं रहे हैं, आर्बिट्री वैल्यूज पुट करेंगे। तो मैं गया लोड केस डिटेल ऐड पे गया, इस पे मैंने लिया नन, टाइटल डाल दिया वाटर लोड, कुछ भी डालना रहता है, ठीक है। तो सर इसमें दो ही लोड लगेंगे अपने, कौन कौन से? एक तो सेल वेट लगेगा हम्म, और एक लगेगा अपना वाटर का लोड, हाइड्रोस्टैटिक लोड, ठीक है। ठीक है। अब इसमें मैं जैसे लाइव लोड नहीं लगा रहा है अपन, क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि इस पे मूवमेंट अभी अपन ने उसकी दिखाई नहीं है, किसकी, स्टेयरकेस की। मतलब स्टेयर केस अभी अपन ने बनाई नहीं है। तो जब अपन स्टेयर केस बनाएंगे और थोड़ा सा स्पेस इधर बाजू में इस पेरीफेरी में देंगे, बाजू में जो आपने देखा होगा मूवमेंट के लिए, एक बंदा ऊपर चढ़ जाए, कोई दिक्कत हो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का, तो वो लाइव लोड बिल्कुल इस लोड के कंपैरिजन में वो लाइव लोड बिल्कुल भी वो रहेगा, मतलब मिनिमल। तो उसको लेने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं, उसको अपन इग्नोर कर सकते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है ना, मतलब कोई डाउट नहीं। है ना। अब क्या किया मैंने, वाटर लोड पे गया, ऐड पे गया, सबसे पहले मैंने लगाया सेल वेट, ये सेल वेट आ गया। अब कुछ लोड्स में क्या रहता है, जैसे सेल वेट लोड है तो इसके आगे आ रहा है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो मतलब कि अप्लाई इसको अपन को असाइन करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली असाइन नहीं है, हाँ। है ना। चलो वो तो अपन असाइन करेंगे बाद में, हाँ, दूसरे लोड का तो पहले करेंगे। सेल वेट को मैंने असाइन टू भी, अब ये असाइन टू भी तो आपको पता है ना, पूरे हाँ, स्ट्रक्चर में लग जाएगा, हाँ, है ना, हाँ, इसमें कोई इशू नहीं। चलो ओके, अब मैं गया वाटर लोड, ऐड किया मैंने। आपकी टाइमिंग है तो बता देना, जैसे 16:55 पे कर लेंगे अपन, 5 मिनट पहले 5 बजे के, हाँ, ठीक है ना। है ना? अब मैं गया मेंबर लोड पे, हम्म, सॉरी मेंबर नहीं, सॉरी प्लेट लोड, हम्म, प्लेट लोड पे मैं गया हाइड्रोस्टैटिक पे, हम्म, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक पे अपना, पहले तो हाइड्रोस्टैटिक का मतलब है क्या, हाइड्रो पानी, और स्टैटिक यानी रुका हुआ, हम्म, तो रुके हुए पानी का लोड अपन लगाया है। हम्म, इसमें यही लोड अपन लोग हाइड्रोस्टैटिक लोड जब अपन डैम वैम की आप डिजाइन करोगे, हम्म, मतलब मैंने एक ही बार करी है वो, मैंने एक बंदे की मैंने से थीसिस बनवाई, हम्म, तो उसने लिया था वो वाटर, उसमें था, इसमें WRE से कर रहा था शायद, कौन सा फ्लूइड मैकेनिक्स, तो उसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक लोड लगाया था डैम्स वाले पे। तो डैम्स में हाइड्रोस्टैटिक लोड लगता है और इसमें लोड लगता है, ये वाला हाइड्रोस्टैटिक इसमें, है ना। तो अभी इसमें क्लोज आ रहा है सब कुछ, तो मैं इसको ओपन करने के लिए क्या करा, मैंने फ्रंट व्यू पे मैंने लिया प्लेट कर्सर, और ये वाली प्लेट सेलेक्ट कर ली, है ना। अब जैसी प्लेट सेलेक्ट करी बीच की, तो ये दोनों खुल गए, है ना। अब मुझे आप बताओ कि डायरेक्शन ऑफ प्रेशर कहाँ रहेगा। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर अंदर से बाहर की हो जाएगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स या जेड में। हाँ, वाई में रहेगा ना डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। अच्छा, अरे डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, पानी तो नीचे की ओर लगाएगा ना अपना पूरा दबाव, अच्छा, ठीक है। है ना। हम्म, अब अपन W2 और W1 की बात कर लेते हैं। हम्म, W2 और W1 क्या है, W2 ऊपर है और W1 नीचे है, हम्म, ठीक है। तो मैक्सिमम लोड W1 पे लगेगा, कल भी बताया था मैंने आपको, रो जी है ना, हम्म, जो अपन ने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है कि विथ रिस्पेक्ट टू हाइट लोड इंक्रीज होता रहता है ना। इन अ वाटर बॉटल बॉटम पे सबसे ज्यादा लोड रहता है एज कम्पेयर टू अपर पोर्शन ऑफ द बॉटल, है ना। तो W1 मैं ले रहा हूँ थोड़ा ज्यादा, -40, और W2 उसके मुकाबले में कम ले रहा हूँ, -20। ये कैसे लेते हैं प्रैक्टिकली, है ना आपके नहीं पास नहीं, में? हाँ हाँ हाँ, प्रैक्टिकली बता दूंगा, बहुत ईजी है वो तो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, पॉपुलेशन फोरकास्ट होना चाहिए अपने पास,
थ्रू विच अवर मेथड आप किसी से भी करें पॉपुलेशन, हम्म और वो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए होना चाहिए। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, बाकी करके भी बताऊंगा। हम्म फिर डोमेस्टिक पर कैपिटा डिमांड, कभी आप अपन बना रहे हैं घर, तो हम्म नंबर ऑफ हाउसेस की क्वांटिटी आपको निकल जाएगी, हम्म है ना। उसको हम्म अपन वो पर कैपिटा डिमांड से करेंगे। और हम्म, एक घर में चार या चार लोग लेते हैं वैसे। हाँ हाँ, तो 4 इंटू डोमेस्टिक पर कैपिटा डिमांड से जितना भी वैल्यू आ जाएगी लीटर्स में, उसको हम्म, अपन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वो कर लेंगे, ठीक है है ना। ये मैंने रफली बताया, बाकी मैं आपको ठीक एक है। बार पूरा उसका करके भी कैलकुलेशन बताऊंगा। ये प्रेशर जो आपने ठीक। बाय में लगाया है, हाँ हाँ सिलेक्ट, देखो प्लेट सिलेक्ट हुई है वैसे तो, है ना। हाँ हाँ हाँ। और प्लेट हुई है सिलेक्ट, तो वो तो आउटर पेरीफेरी में है। प्लेट देखिए, सुनो, नहीं नहीं समझ लिया। ये प्लेट है, मैं हम्म इसको ऐसा कर रहा हूँ, ये हाँ सारी प्लेट सेलेक्ट हुई है ना, हाँ। तो ये प्लेट नीचे की तरफ ही जाएगा ना पानी में। नहीं तो पानी नीचे, डायरेक्शन तो नीचे ही रहेगा ना। ये प्लेट का लोड लगा रहे हैं या पानी का लोड लगा रहे हैं? पानी पानी। तो पानी के, अपन प्लेट सेलेक्ट कर रहे हैं कि इतने प्लेट में अपन पानी देंगे। तो प्लेट नीचे की मेनली, तो फिर प्रेशर नीचे वाली प्लेट में आना चाहिए था। वो भी करेंगे ना अभी, सारी प्लेट्स लेंगे अभी, ऊपर की भी लेंगे नीचे की भी लेंगे। इसमें प्रेशर नहीं आएगा जो धक्का देगा थ्रस्ट वाला, वाटर का? फर्स्ट वाला आएगा ना, वो लिखा तो है अभी, इंटरपोलेट अलोंग ग्लोबल एक्सिस। अच्छा। वो मैं ले रहा हूँ जेड। जेड क्यों? एक सेकंड देखो, इसको मैंने ऐड किया। हम्म ठीक है, हम्म ये आए कुछ प्लेट्स। हाँ अब वैल्यूज आ रही हैं। हम्म आप देखना, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक एक प्लेट पे जाके आपको लिख रहा होगा। ये दिखा आपको? हम्म हाँ दिख रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ हाँ, ये है। अब इसमें मेरे को ये बताइए, जैसे हम्म कि अपन बिल्डिंग लेते थे, हम्म, तो बिल्डिंग में अपन लोग एक्स वाई जेड, वो अपना जो अपना ये यूडीएल वाला रहता था, ठीक है। यूडीएल वाला लोड, हाँ हाँ हाँ। वो अपन एक्स और जेड में लेते थे। यूडीएल वाला रोड एक्सो जेड में लेते थे। मतलब वॉल वाला लोड। हाँ, बॉल वाला अरे रोड देखिए लेते थे। देखिए देखो देखो, हम्म प्रॉपर्टी में गए, उसको छोड़ो आप, हम्म प्रॉपर्टी में गए, मैंने सर्कल लिया। तो हम्म सर्कल में वाई तो मेरा एकदम प्री डिफाइंड है इसमें, हम्म कि वाई तो एकदम ऊपर की तरफ जाएगा। हम्म ठीक है ना। हम्म मैंने रेक्टेंगल लिया, तो हम्म, रेक्टेंगल में डिफाइन कर सकता हूँ कि एक्स और जेड में जाएगा? हाँ। नहीं कर सकते नहीं ना नहीं वैसे। नहीं कर सकते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं कर सकते ना। तो इसमें क्या, जेड की वैल्यू आप देखोगे ना, तो जेड हम्म इसमें अपन एक्स और जेड इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हम्म कि मैं ये लूँ सेलेक्ट बीन्स पैरेलल टू वाई, तो हम्म वाई तो मेरी सारी आ जाएंगी दो, हम्म जो वाई में है। हम्म अब मैं इसमें जाया बीन्स पैरेलल टू जेड, हम्म, कुछ आ रहा है? नहीं। सेलेक्ट बीन्स पैरेलल टू जेड, सेलेक्ट बीन्स पैरेलल टू एक्स। ये एक्स में दो चार वैल्यूज आई जो एक्स की तरफ जा रही हैं, मतलब हाँ अकॉर्डिंग टू ये हाँ वाले मैप, हाँ, अकॉर्डिंग टू ठीक ये वाला। ठीक है दिख ठीक रहा है ना। ठीक है, सब नहीं तो जा अपन जेड में क्यों ले रहे हैं? रहा। इसमें जेड में अपन इसलिए ले रहे हैं, आप जैसे ट्रेपेजियल, इसमें जाएंगे जी वाई जे टी माइनस 33.743, जो अपन ने वैल्यूज ली हैं लोडिंग की, हम्म वो वैल्यू भी इसमें पूरी नहीं आएगी। जैसे -20 -40 और -20 लिया था ना अपन ने, हम्म, उसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अपने आप। हाइड्रोस्टैटिक ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। -40 वाले पे क्लिक करना, चारों -40 है माइनस, जो, -40 है जो चारों, पांचवें नंबर पे है इसके। हाँ, ये हाँ कहाँ है? हाँ क्लिक करा कहाँ ना है? वो वाला, हाँ, ये इस पे आ रहा है, ये वाले पे। ये अप्लाई हो रहा है, ब्लू वाले हाँ, पे। मतलब हर प्लेट पे, मैं कहना चाह रहा हूँ हर प्लेट पे वो एक जैसा अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हम्म राउंडेड है,
और मैंने कल आपको बताया था ना, एक प्लेट है उस पर 2 पॉइंट है, ए और बी, हाँ हाँ 5 किलो न्यूटन 5 किलो न्यूटन, तो अपन हाँ पूरी हाँ, प्लेट को 50 किलो न्यूटन दे देते हैं। वो हम्म, इसी कारण से कि इसमें अपन डिफाइन नहीं कर सकते जेड पे क्या रहेगा और एक्स पे क्या रहेगा। अच्छा ओके वो अपन रेक्टेंगुलर जब बनाएंगे जब उस पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। जब अपन रेक्टेंगुलर बनाएंगे ना, तो ये डाउट आप फिर से पूछना, तो उसमें आपको और क्लियर होगा, क्योंकि उसमें तो एक्स और जेड बिल्कुल डिफाइंड रहेंगे हर प्लेट के लिए, हम्म, है ना। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है इसको फिर से कभी कि कल से आप रिलेट कर पा रहे हो तो हम्म, वो ए और बी वाले पॉइंट से, हाँ वो तो जो क्लिक हो कल रहा मैंने है, आपको बताया। वो तो हो रहा है हम्म, रिलेट। एक बार फिर से कि इसको हाँ हाँ अप्लाई हाँ। करो हटा के। हटा के मतलब लोड हटा के पूरा। हाँ लोड हटा के पूरा अप्लाई करो। एक check करके बताता हूँ। अरे वहां से डिलीट कर दो, अच्छा ठीक है। तो सेलिब्रेट भी चलेगा ना, ठीक है। लोड ऐड के लिए प्लेट लोड कर गया, हम्म, हाइड्रोस्टैटिक, ये प्लेट सेलेक्ट करें। ठीक है। W1 मैंने लिया -20 डिवाइड जेड। इसमें -40 कुछ और आया, देख रहे हो आप, हम्म, वैल्यूज बिल्कुल डिफर कर रही हैं हर चीज। हम्म, और अभी ये सिमेट्रिकल है, अपन जैसे मतलब इसके बाद जो वाटर टैंक पड़ेंगे ना, वो थोड़ा सा और अलग होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है। तो उसमें अपन को वैल्यूज और भी ज्यादा अनसिमेट्रिक मिलेगी। हम्म, समझ रहे हो आप? ठीक है बस। सर्कुलर में प्रॉब्लम रहेगी वो, और वो सॉफ्टवेयर खुद ले रहा है। अपन जब रेक्टेंगुलर बनाएंगे ना, उसमें अपन एक एक प्लेट पे दे सकते हैं, प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, ठीक है बस मुझे ये बता देना है ना। -40 बस और अपन को -20 ये का। करना है, बस अपन को ये करना है कि अपन मैक्सिमम जो भी अपना लोड आए कैलकुलेशन के टाइम पे, हम्म, एक प्लेट पे 10 किलो न्यूटन आ रहा है, तो अपन उसको मैक्सिमम लोड से ज्यादा लोड दें एक प्लेट पे। हम्म, मतलब 10 आ रहा है तो अपन उसको 12 या 15, मतलब 20% तो दें, 15 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है बस मुझे वो अब अपन कैसे आया वाटर, कैलकुलेशन वो बता देना बाद में। हाँ हाँ वो तो बताएंगे। इसको ऐड करेगा, प्लेट लोड पे गया, हाइड्रोस्टैटिक पे गया, अब मैं गया हूँ ऊपर वाली प्लेट, ये वाली प्लेट, हम्म, ये वाली प्लेट। हम्म, ठीक है। हाँ अब ये वाली प्लेट पे भी अपन चाहें तो, देखो डाउट एक आपका मैं पहले बता दूं, आप पूछोगे W1 तो इस पे लग ही नहीं रहा होगा, ऊपर वाली प्लेट पे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डोम लिया है थोड़ा सा जानबूझ के। हम्म, डोम में मतलब थोड़ा सा उठा हुआ रहेगा, हाँ। पॉइंट W1 फाइव मीटर ही है, लेकिन उठा हुआ तो है। W1 क्यों नहीं लगेगा? मैं बता रहा हूँ, W1 लगेगा लेकिन नेग्लिजिबल लगेगा, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं लगेगा। हम्म, अरे 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है ना ऊपर, हम्म, ये वाली वैल्यू जो हाँ 0.5 ली थी, मैंने नोट के ऊपर उठाया था, हाँ हाँ। वो 0.5 मीटर भी, मतलब पूरा 0.5 मीटर नहीं है। जैसे जैसे आप इस साइड इस एज पे आते रहोगे ना, वो वो तो नीचे कम होते जा होते रहा है। जा रहा है, हाँ कम होते जा रहा है। हाँ, और एकदम से आके इधर जीरो हो गया है। हाँ इसलिए W1 की वैल्यू एक प्री डिफाइंड नहीं रहेगी, W1 तो नीचे लगेगा ना, कहने का मतलब यही है ना मेरा, W2 हम्म, पर W1 नीचे, हाँ हाँ तो W1 इग्नोरेबल लोड है इस केस में, ओके। है ना। अब इस केस में इग्नोरेबल लोड है, इसमें कई चीजें जो है ना, वो थोड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसमें मैंने दोनों ले लिए, W1 W2 -2 के लिए, हम्म, सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कि भाई अपन सिर्फ लगा रहा है, आप इसको छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं इस लोड को, ठीक है। ऊपर वाली प्लेट के लिए, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट में कुछ लगना तो है नहीं। हम्म, ठीक है ना, लेकिन जब भी अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए क्या
चलो ठीक है, उसके लिए अपन लगा रहे हैं, अब इसको ऐड किया। ये क्या होता है इंटरपोलेट ग्लोबल एक्सेस? इंटरपोलेट यानी कि इंटरपोलेट तो आप समझ रहे होगा ना, ये पानी बह, जैसे कि सर उसकी प्रॉपर्टी है, अपन ने पानी रखा बॉटल के अंदर, हम्म। और उसको मतलब बॉटल को मान लो कहीं से भी काट दिया तो पानी निकलने की कोशिश करेगा, मतलब लीक होगा, कहने का मतलब ये है। हाँ तो वो लीक किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा, वाई को छोड़ के, एक्स में होगा या फिर जेड में होगा, हाँ है ना। अब इसमें एक्स और जेड डिफाइन तो है नहीं हाँ। इन सर्कुलर, तो अपन जेड ले रहे हैं इसका, ठीक है। है ना। इसमें डिफाइन नहीं हो रहा ना, जो चीज डिफाइन हो रही है उसमें अपन डिफाइन करेंगे। अब इसमें सर्कुलर रोड में डिफाइन नहीं हो रहा तो अपन जेड ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अब आप चलो इधर मैं वाटर लोड पे कर, अब मैं गया प्लेट लोड पे, प्रेशर ऑन फुल प्लेट, अपन बॉटम प्लेट ले रहे हैं। हम्म बॉटम प्लेट बोले तो ये वाली प्लेट, ठीक है। हम्म इस पे अपन लगा रहे हैं मैक्सिमम लोड, हम्म। इस पे सबसे ज्यादा लोड लगेगा, और इसकी वैल्यू अपन रखेंगे जी वाई में, है ना, वाई में ही आएगा ना पूरा पानी का लोड। हाँ यही पूछा था पहले क्वेश्चन मेरा। नहीं नहीं, वो क्वेश्चन वो तो बीच वाला था ना, वो भी तो वाई में ही था। हाँ। इंटरपोलेट अपन उसको अलग कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रेशर तो वाई में ही रहेगा हर केस में, ठीक है। है ना। एड, ये -60 को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, -80 कर देते हैं। अब मैंने इसको लिया, ये वाली प्लेट, और असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स, ठीक 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 ठीक। अब आप ये पूछ सकते हो कि मैंने दोनों में हाइड्रोस्टैटिक लिया और नीचे में वो लिया प्रेशर ऑन फुल प्लेट। फुल वाटर लिया है ना इसलिए। हाँ, क्योंकि पूरा प्लेट लिया है ना मैंने बॉटम का, हम्म इसलिए प्रेशर ऑन फुल प्लेट लिया है। हम्म हाइड्रोस्टैटिक में अपन ने पूरी प्लेट नहीं ली थी, मतलब बीच की प्लेट्स ली थी बहुत सारी, इसमें एक ही जो बॉटम वाली प्लेट है वो सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम लोड जिस पे आ रहा है, इसलिए अपन ने प्रेशर ऑन फुल प्लेट वाली चीज ली। हम्म। अब मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि ये मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में गया, इसमें गया मैं एनिमेशन। ये बॉटम प्लेट आपको वाइब्रेट होती हुई दिख रही है, हाँ। तो इसका मतलब यही है कि वाटर टैंक में सबसे इंपॉर्टेंट लोड ये वाली प्लेट का ही आएगा, सबसे ज्यादा लोड, और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट रहेगा वो यही वाली प्लेट रहेगी। कभी ये वीक है तो हम्म आपका वाटर टैंक कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो दिख हम्म भी रहा है डिफ्लेक्शन में आपको, हम्म मतलब वाइब्रेट हो रहा होगा। हम्म वो ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, मतलब हम्म तो वाइब्रेट होता है। हम्म ये वही बता रहा है कि सबसे ज्यादा किस प्लेट पे लोड लग रहा है, हम्म। वो चीज। यहाँ तक क्लियर, हाँ। एक बार कर लो आप ये। अभी इसमें आगे कुछ बचा है? इसमें आज के अपन, लिए, आज के अभी तो लिए। बचा तो बहुत कुछ है, नहीं नहीं, आज बचा के तो लिए। बहुत कुछ जैसे अब टाइम 49 हो गया तो अभी तो कुछ नहीं बचा, एक बार आप देख लो तो 5 मिनट में कभी कहीं डाउट आए तो पूछ लेना। अच्छा अच्छा। अपन अभी तो काफी कुछ वाटर टैंक में बाकी है, हम्म। अभी अपन दो वाटर टैंक तो और बनाएंगे कम से कम, ऐसे कैसे। ये सिमेट्रिकल वाटर टैंक था, कल अपन इसमें स्टेयर केस भी लगाएंगे ना? स्टेयर केस लगाएंगे, लेकिन स्टेयर केस तो अपने पूरी सीखनी पड़ेगी, अभी स्टेयर केस सीखी ना। ये तो एक सिंपल ज्योमेट्री हो गई। हाँ हाँ हाँ। जो परसों मेरे हिसाब से जो होगा ना वाटर टैंक, वो सबसे टफ है। आज वाले में तो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब,
आज बारे में क्या था, कुछ था ही नहीं मतलब। मतलब चाह क्या रहे हो आप, मेरे को थोड़ा सा बताओगे? कुछ नहीं था मतलब? अरे मतलब सीखने लायक कुछ नहीं था, ये कह रहा हूँ मतलब सीखने इजी। लायक कुछ नहीं था इसमें? नहीं, इजी था मतलब। आपने काम किया डिजाइनिंग पे? डिजाइन पे? डिजाइनिंग पे नहीं किया ना आपने, कंस्ट्रक्शन में? क्या? सही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैंने तो सारे फील्ड में काम किया, वाटर टैंक में भी काम किया है, मतलब वेज में भी काम किया, बिल्डिंग में भी काम किया है। हाँ हाँ, किया तो है ही यार। अच्छा ये बताओ, इसमें लेंथ डायरेक्ट कुछ भी ले लूँ अभी फिलहाल पे? कौन सी ऑटो, लाइन? कॉलम बेस ये सब कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है? कुछ भी मतलब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, कुछ भी थोड़ी ले सकते। अरे कुछ भी मतलब डायमेंशन कुछ भी ले रहा हूँ मैं। डायमेंशन कुछ भी ले लो। हाँ, डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप बंद करो वहाँ से। बंद है मेरे को। हाँ, होस्ट डिसेबल अटेंडी, स्क्रीन शेयर। अब करिए। हम्म। मेरा आया क्या? हाँ भाई। आ गया। हाँ। क्या करना, पहले डॉम बनाना? हम्म। जैसे आपके एमटेक के फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से किसी ने सीखा ही होगा यार, मतलब एमटेक वालों को तो मैं बहुतों को पढ़ाता हूँ इस चैट को तो। पता नहीं, ध्यान नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा एमटेक बहुत जल्दी हो गया था, बाकी सबका बहुत कुछ बाद में हुआ था। अब क्या करना है? प्लेट लगानी है? डेट लगानी है। प्लेट इकट्ठी एक साथ ऊपर नीचे की नहीं लगेगी क्या? ऊपर की भी लगा दो ना, एक साथ ही लग जाएगी। लग जाएगी। ऊपर की ही लगी। सारे वो आपने दो सेलेक्ट करे थे ना, चारों वो सेलेक्ट होनी चाहिए कॉर्नर, चारों बीम मतलब। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
नीचे का भी नहीं लगेगा ना, नीचे का कल जैसे लगेगा। हाँ, अभी भी नहीं लगेगी। ये जो आपने दो दो करी है ना, इसकी ये वाली भी सेलेक्ट करनी चाहिए, पूरा सेलेक्ट करिए ना। ये पूरा। हाँ हाँ, ये नीचे वाली भी सेलेक्ट नहीं हुई है। पैनल तो बनना है पूरा, एक पैनल बनना चाहिए ना। ऊपर वाला डिलीट सेलेक्ट करो, करोगे हाँ पहले? पूरा सेलेक्ट। नहीं नहीं नहीं, पूरा सेलेक्ट करो। हाँ, अब बनेगी। ठीक। अब नीचे वाले को अलग से वो पैक करना पड़ेगा ना? क्या? हाँ, नीचे नीचे वाले। वाले को तो अलग से पैक करना। हाँ, वो तो अलग से होगा, वो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये कहने आपने नहीं किया था ना ये वाला काम, मैं जो कर रहा हूँ अभी? ये आप क्यों कर रहे हो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्यों कर हाँ, रहे हो आप? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। चलो, कर तो लिया है। अब आप इसमें इसमें आपको वो करने की जरूरत नहीं है। क्या? क्या? नोट लगा। सरफेस मैशिंग। अब इसको आप डायरेक्ट सेलेक्ट करके कर सकते हो। डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी कर सकता है, नोट बनाना पड़ेगा ना हाँ, बस? फिर नोट की भी जरूरत नहीं, नोट तो बन गया है ना। नहीं, अभी बना है। पहले तभी तो। ये सब नहीं था तो नहीं बनाया था ना। अच्छा, अभी बनाया है क्या नोट आपने? हाँ, नोट तो जस्ट अभी बनाया, ये बनाने के बाद बनाया मैंने। ये आपने वो मतलब नॉर्मल रखा है कि नीचे की ओर वो करा है उसको नॉर्मल है, थोड़ा सा? नॉर्मल है। आप तो डायरेक्ट कर दो ना, डायरेक्ट सेलेक्ट करो। हाँ, और प्लेट कर सब वो फिल प्लेट्स करना। सरफेस मैचिंग कर दूँ। अच्छा, इसमें मतलब नोट का काम रहता है, बीम्स का काम नहीं रहता है ना? हाँ। अच्छा, एक और चीज़ बताइए इसमें कि हम्म। जैसे अभी अपन डिफरेंट नोट को सिलेक्ट करते हुए कर रहे हैं ये, है ना? डिफरेंट नोट यानी कि? मतलब ये पेरीफेरी वाले नोट को सिलेक्ट करते हुए कर रहे हैं, है ना? मैं हाँ मैं हाँ, यदि इस सेंटर नोट को लूं और सेंटर नोट से पहले इसको लूं, फिर वापस से ऐसा हाँ। घूमते हुए इसको ले लूं और फिर वापस इसको ले लूं, तो नहीं होगा? हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, कवर तो दोनों में ही हो रहा है ना। हाँ, उसमें फिर क्या है? कवर का है प्रॉब्लम। हम्म। उसमें भी वही रहेगा, उसमें भी वही रहेगा। उसमें मतलब कोई अंतर कोई नहीं आएगा? इसमें चेंज नहीं आएगा। चेंज थोड़ी कुछ आएगा उसमें। प्लेट हम्म। दोनों में ही बनेगी, कोई उसमें इशू नहीं रहेगा। ठीक है। बन गया ना ये तो? प्लेट लगा और दूं अभी ना आप इसमें? देखो उसमें प्लेट तो लग चुकी है, वो थिकनेस लगानी अच्छा, ये पड़ेगी। प्लेट लग चुकी है ऑलरेडी। हाँ, सरफेस मैचिंग यानी कि प्लेट। ठीक आप है। देखना जरा क्या वो कैसे बना है। देखो बॉटम बॉटम तो देखो। ठीक है। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो अब क्या करूं मैं? प्रॉपर्टी दे दूं? अब वो, हाँ प्रॉपर्टी है। सर्कल देना है, और सर्कल तो नहीं देना? सर्कल दे दीजिए। और पॉइंट थ्री रेक्टेंगल दिया हो तो स्क्वायर हो जाएगा। पॉइंट थ्री पॉइंट टू दीजिए ना सर। ये कितना देना?
हाँ सही है, वैसे कम दिया है 0.3 तक तो दो, कितना? लेकिन ठीक है, अभी तो बना ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.3 तक ना? हाँ थिकनेस ही है ना? हाँ थिकनेस। ठीक है, असाइन कर दूं? हाँ सही है। ये रेक्टेंगल किसके लिए दे रहा हूँ, बीम के लिए, कॉलम के लिए? हाँ बीम बीम, कॉलम सर्कल। अच्छा, कॉलम सर्कल है और रेक्टेंगल बीम है, ओके, तो बीम सेलेक्ट करना पड़ेगा बीम डायरेक्ट इंडिविजुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअली, ऐसे। हाँ और अच्छा, उसमें एक्स और वाई का कोई फंडा नहीं रहता ना? इसमें नहीं रहेगा ना, बिकॉज हाँ, सर्कुलर है, ऊपर क्योंकि वाली भी सेलेक्ट करिए ना। सर्कुलर है करके, है ना? ऊपर ऊपर वो, हाँ, ये ये वाली बस ना, कि ऊपर पूरी? पूरी कर लीजिए ना, वो भी कर लीजिए। तो ये बीम है पूरी? हाँ ना, अपन ने जब बनाई है वो तो बीम। अच्छा 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 अच्छा। आप नोड टू नोड जिसको सेलेक्ट कर रहे हो वो बीम हो। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। सर्कुलर में कॉलम को दे दूँ पूरे, है ना? सर्कुलर कॉलम। और थिकनेस प्लेट को दे दूँ? थिकनेस प्लेट पे। तो ऐसे ही सेलेक्ट होगी, या ऐसा कर लूँ? प्लेट थिकनेस तो असाइन टू भी होगी सर। असाइन टू भी होगी एग्जैक्टली। असाइन टू। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, हो गया। अब क्या करूँ? अब लोडिंग करो, लोडिंग कर दूँ? सपोर्ट लगाओ। सपोर्ट लगा दूँ पहले, है ना? बीम कर्सर से जाऊँ। फिर अब लोडिंग पे जाऊँ? हम्म, पहला वाटर, हम्म। फिर क्या देना अपने को? डेड लोड और लाइव? बस वाटर लोड के अंदर ही सब आ रहा है, डेड लाइव अच्छा लोड अच्छा, अपन ऐसे ये भी सारी स्पेसिफाई करनी है। वाटर लोड के अंदर सेल्फ फिट डाल दूँ पहले, हम्म हम्म फिर प्लेट लोड पे जाऊँ और हाइड्रोस्टैटिक दे दूँ, है ना? तो हम्म। हाइड्रोस्टैटिक में पहले मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे प्लेट सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले, है ना? जब भी ओपन होगा। ये ठीक है? हाँ बिल्कुल सही। हाँ, हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ सही तो, हाँ ठीक है। ये गलत ठीक। दिया है, गलत दिया है। W2 W1 देखो किधर किधर। W1 नीचे तो ज़्यादा जाएगा। हाँ W2 ऊपर है तो कम आएगा, हाँ राइट राइट राइट। हाँ, वही किया ना। ठीक है। और हाँ ये हाँ। डायरेक्शन वाई पे देना है हमको, है ना? और हम्म। इंटरपोलेट अलॉन्ग ग्लोबल एक्सेस जेड देना है। ये ठीक है, है ना? हाँ हाँ। ठीक है। अब क्या करूँ, वापस से फिर से की प्लेट सेलेक्ट करके लूँ? अब ऊपर वाली प्लेट सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, इस पे कितना देना है अपन? -2 दे दूँ हाँ मतलब, फिलहाल। हाँ ठीक है, अब क्या करना है? अब अभी एक अब और फिर लूप से देना है वाटर ना? लोड पे, एक और कौन बॉटम सा वाली लूप? प्लेट। कौन सा लूप देना है एक और? वही प्लेट लोड। अभी भी? अच्छा, नीचे प्लेट के लिए देना है?
हाँ, नीचे प्लेट तो अपन ने नहीं। छोड़ दी ना, वही अच्छा तो रखते हैं। ये- हाइड्रोस्टैटिक नहीं, प्रेशर ऑन फुल प्लेट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लेना है ना। तो इसके लिए नीचे वाली प्लेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले उसमें वैल्यू तो पुट करो। हाँ, कितना -80। हाँ, उसमें तो मैक्सिमम लोड लेगा था एज कम्पेयर टू बाकी सब। ठीक है, अभी GY पे दे दूँ है ना। फिर अच्छा ऐड करना है, इसको बंद कर दूँ है ना। क्या करूँ, सेल्फ फिट असाइन टू व्यू कर दूँ। अरे यार, सेल्फ फिट सब में नहीं हुआ ना। हम्म। असाइन टू वी तो करना ना, सही है। नहीं लेकिन वो या ऊपर आपने ही। कंट्रोल जेड दबाया था? हाँ, कंट्रोल जेड किया अभी। असाइन कर दीजिए, असाइन टू व्यू पे जाके असाइन करिए। तो अभी असाइन टू व्यू पे चले जाएगा तो फिर अब लिया। पहले उसने ऊपर वाले को बस लिया था, सिलेक्टेड वाले को शायद। ठीक है। कंट्रोल जेड मत दबाइए कहीं, उससे दिक्कत होती है। अच्छा, क्या जैसे कि। अरे मतलब अंडू है, आपने एक स्टेप वो खा जाता है, फिर वो एरर वार्निंग देने लगता है, और वो एक स्टेप अपन को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लेट कर्सर पे जाना पड़ेगा, प्लेट कर्सर। बॉटम वाले को रहना ना। ठीक लगा। हम्म, हो गया ना सर। हम्म। अब क्या करूँ, रन एनालिसिस कर दूँ। आ रहा नहीं, मैं ना कमांड्स पे जाओ ना पहले। ऐसे मत करो, कमांड्स पे जाओ, एनालाइज एनालिसिस पे जाओ, परफॉर्म एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस इससे क्या होता है। से एनालाइज करता है ना वो सारी चीजें। अच्छा। कुछ एरर तो नहीं है, कुछ इसने लोड तो नहीं छोड़ा, कोई सा स्टेप तो नहीं चला गया, मतलब आ गए अपन कोई स्टेप। हम्म। ठीक है, 0 0 0 आ गया। ठीक है, अब बंद करें। मतलब हो गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? प्रोसेस तो समझ में आ रहा है ना? बस अब हाँ मेरा ये है कि अपन ऐसा करें कि जिसमें आपको पूछना ना पड़े, किसी से मेरे से पूछना ना पड़े, आप हाँ खुद ही कर लो सारी चीजें। हाँ। ठीक वो है होना चाहिए, ठीक है है ठीक ना? है। हाँ ओके, बच गया मेरे ख्याल से 5। हाँ, 5 8 हो गया। ठीक, कल मिलते हैं, कल अपना टाइम वही 1 बजे रहेगा। 1 बजे या तो बाद में करो ना थोड़ा, या तो पहले करो। कितने बजे? मेरी भी मैं। क्लास रहती है ना सर, अच्छा। मतलब मेरी 5 क्लास रहती है। सुबह से। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही चलो। मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है। हाँ, ठीक है, चलो है और ना। फिर मेरे को मेरे वो फ्रीलांसिंग वाले काम भी रहते हैं, तो उसमें हाँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए, मैं आपको बता दूंगा कल ही, जब ठीक है आप फ्री रहेंगे, मैं फ्री रहेंगे, जब भी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है।